Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and today I am here to teach you about the topic of property. आज हम पढ़ेंगे kinds of property के बारे में कि property की कौन कौन सी kinds हो सकती हैं। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को देखें, इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजीली आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद इसको हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी टू मेन काइंड्स हैं, वो हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरियल वर्ड का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, जिसकी कोई कॉर्पोरियल, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम देख सकते हों, जिसको हम टच कर सकते हों, उस चीज़ को कहते हैं कॉर्पोरियल, ठीक है। और इनकॉर्पोरियल का क्या मतलब होगा? ये इससे ऑपोजिट, एनीथिंग विच वी कांट सी, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी उसको हम कहेंगे कि ये है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, वो होती है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाते हैं इनकी सब टाइप्स पर। अब इसकी सब काइंड्स क्या हैं कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है। कैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है, जो इजीली मूव कर सकती है, वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको हम मूव नहीं कर सकते, विच इज़ परमानेंटली फास्टेंड टू अर्थ। एनीथिंग विच इज़ परमानेंटली फास्टेंड टू अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल कोई भी लैंड हो गया, ठीक है, अब एक घर है, एक ज़मीन है, उसको आप कहीं पर मूव नहीं कर सकते, तो इट इज़ कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई बाइक है, कार है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। कॉर्पोरियल में मूवेबल और इमूवेबल दोनों आ जाती हैं। उसके बाद रियल और पर्सनल, ये इसकी दो मतलब ये चार कलेक्टिवली मिलाकर कॉर्पोरियल की काइंड्स आ गई। उसके बाद हम इनकॉर्पोरियल की फर्दर काइंड्स पढ़ते हैं कि इनकॉर्पोरियल में दो काइंड्स उसके बाद आती हैं, राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री एलिना, ठीक है। और राइट इन री प्रोप्रिया का क्या मतलब है? ये इसको कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब हमने जैसे कि पढ़ा इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो री अप्रोप्रिया जो है ना, ये इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी स्किल्स होती हैं, हमारी एजुकेशन स्किल्स होती हैं, किसी का कोई भी किसी भी किस्म की स्किल्स है ना, तो वो उसके माइंड से रिलेटेड है। और माइंड में जो चीज़ होती है वो हम उसको ना देख सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं। तो राइट इन री प्रोप्रिया वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। उसके बाद राइट इन री एलिना क्या होता है? राइट इन री एलिना ये होता है कि आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है। ओनर का जो राइट है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे लीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम किराए पर अपनी कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो फिर जब हम उसको प्रॉपर्टी दे देते हैं, पोजेशन उसके पास चली जाती, फिर हमारे पास उसकी पोजेशन नहीं रहती। तो इसमें क्या होगा कि ओनर का जो राइट है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें हम सर्विट्यूड भी पढ़ेंगे और सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे। इनको वन बाय वन अब हम डीपली थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है। मूवेबल जो चीज़ इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। इमूवेबल जो परमानेंटली फास्टेंड टू अर्थ होती हैं, अर्थ के साथ अटैच होती हैं, वो अब ये दोनों चीज़ें नज़र भी आ सकती हैं, ये दोनों चीज़ें टच भी की जा सकती हैं, इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये जो है मूवेबल और इमूवेबल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती हैं। अब मूवेबल और इमूवेबल को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करती हूँ। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में हम एग्जांपल लेते हैं चैटल्स की, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम एग्जांपल लेते हैं लैंड की, ठीक है। विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसमें हम बाइक, कार, किसी भी ऐसी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं जो मूव कर सकती है। ये जो है लैंड जो होता है ना, वो परमानेंटली फास्ट एंड टू अर्थ होता है।
अब ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें जो है वो लैंड आ सकती है, लैंड के नीचे जो मिनरल्स और रिसोर्सेज भी मौजूद होती हैं वो भी जो है ये लैंड में ही कंसिडर होती हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, ये दो इसकी ये काइंड्स हैं। और दूसरी क्या है, रियल एंड पर्सनल, ठीक है। अब रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है? रियल प्रॉपर्टी वो होती है जो लैंड के साथ जिसका लिंक होता है, ठीक है। मतलब कि एवरीथिंग विच इज़ लिंक्ड टू लैंड इज़ कॉल्ड रियल प्रॉपर्टी। इसमें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड, जहाँ पर लैंड का जिक्र आ रहा है, लैंड तो है ही इटसेल्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर रियल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और इसके साथ जितने राइट्स होते हैं उस लैंड पर वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रियल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। वो चीज़ें जिनका लिंक जो है वो लैंड के साथ होता है, लैंड और उसके साथ जो बेनिफिट होते हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं, जो उसके ऊपर लैंड के ऊपर राइट्स होते हैं, वो सब के सब किस चीज़ में आ जाएंगे, रियल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी जो है ये मूवेबल थिंग्स की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये आपके प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं अदर देन लैंड। इसमें लैंड का जिक्र नहीं आता, इसमें दूसरी जो मूवेबल थिंग्स होती हैं, क्योंकि लैंड तो इमूवेबल है तो इसलिए वो रियल राइट है, रियल प्रॉपर्टी है। तो लैंड के अलावा जो जितनी आपके प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं, जितनी मूवेबल थिंग्स होती हैं, वो सब क्या होती हैं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आ जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को और उसकी फर्दर काइंड्स को स्टडी करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम आ गए हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी पे। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की फर्दर कौन कौन सी काइंड्स हैं। फर्दर इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की टू काइंड्स हैं, राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री एलिना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि राइट इन री प्रोप्रिया क्या होता है। राइट इन री प्रोप्रिया जो है ना, ये किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कि आपसे, आपके माइंड से, आपकी स्किल्स से रिलेट करती है, ठीक है। हमारी एजुकेशन स्किल्स हैं, हमारा कोई ट्रेड मार्क है, ठीक है। जो ऐसी चीज़ जो बस आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो देख भी नहीं सकता कोई और जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था कि सिर्फ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का जो है वो कंसेप्ट था कि सिर्फ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आया बाद में, तो फिर ये बात बताई गई कि इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ये इनकॉर्पोरियल होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, री प्रोप्रिया, ठीक है। अब राइट इन री प्रोप्रिया क्या होता है। अब उन्होंने कहा इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में राइट इन री प्रोप्रिया होता क्या है, ये कौन से राइट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाता है पेटेंट, ठीक है। लिटरेरी कॉपीराइट, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आर्टिस्टिक कॉपीराइट। अब ये जितनी चीज़ें हैं ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। कोई किसी चीज़ को डिज़ाइन करता है, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि उसने खुद उस चीज़ को डिज़ाइन किया, तो वो आर्टिस्टिक कॉपीराइट में आ जाएगा। तो ये उसका राइट है कि वो उसी की प्रॉपर्टी रहे, कोई उसको चोरी ना करे, ठीक है। अगर कोई इस तरह करता है, कोई किसी का कॉपी करता है किसी चीज़ को, ठीक है, या फिर चीट करता है इस तरीके से, तो उसके ऊपर जो है वो लीगली तौर पर वो लाइबिलिटी उसके ऊपर आती है। उसके बाद लिटरेरी कॉपीराइट है, जिस तरह आप कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, तो उसको कोई फ़ोटोकॉपी नहीं कर सकता, तो ये आपका लिटरेरी कॉपीराइट होता है। म्यूज़िकल एंड ड्रामेटिक यही चीज़, ठीक है। और उसके बाद ट्रेडमार्क, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है, उसका आपने कोई नाम रख दिया है, वो नाम भी आपका कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। ये होता है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप जो है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो ये होती है राइट इन री प्रोप्रिया। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट इन री एलिना पे। राइट इन एलिना एलिना क्या होता है, नोन बाय नेम ऑफ इनक्यूम्बरेंसेस। अब ये इनक्यूम्बरेंसेस क्या हैं,
अब री एलिना का राइट जो है वो ये राइट होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो फॉर सम टाइम, फॉर सम पर्पज़, आपकी प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट जो है वो किसी और के पास जाती है, ठीक है, फॉर सम टाइम एंड फॉर सम पर्पज़, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इसमें फर्दर जो है हम बात करते हैं लीज़ की। लीज़ क्या होता है, किराए पर आप किसी को अपना घर दे रहे हैं, किराए पर आप किसी को अपनी ज़मीन दे रहे हैं, तो ये लीज़ होता है। अब लीज़ में क्या होता है कि राइट ऑफ पोजेशन जो है वो दूसरे पर्सन के पास चला जाता है, ओनरशिप आपके पास ही रहती है क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन आपने किराए पर दिया, पोजेशन उसके पास चला गया, आपके थोड़ा सा ओनर का जो राइट है पोजेशन का वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, राइट ऑफ री एलिना है, मतलब किसी को आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी में से आप जो है वो फ़ायदा कोई ले रहे हैं, तो ये है राइट इन री एलिना। तो उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं सर्विट्यूड की। सर्विट्यूड क्या होता है, सर्विट्यूड में ना तो आपकी लैंड की पोजेशन किसी और के पास जाती है, ना ओनरशिप जाती है, मतलब यहाँ पर जिसने उस लैंड को यूज़ करना है उसके पास पोजेशन भी नहीं आएगी, ओनरशिप भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो उस लैंड को यूज़ करेगा। ये सर्विट्यूड का जो वर्ड है ना, ये सिर्फ उस लैंड को यूज़ करने के लिए आया है। जैसे मैं अपनी ज़मीन किसी को दूँ फ़िशिंग करने के लिए, ठीक है, मेरा एक जो है तालाब सा है या कोई भी मेरी ज़मीन है, ठीक है, उसको मैं किसी और को उस पर इजाज़त दूँ कि आप यहाँ पर फ़िशिंग कर सकते हैं, तो उसके पास मेरी लैंड की पोजीशन नहीं जाएगी, ना ही मेरी लैंड की ओनरशिप जाएगी, लेकिन फिर भी उसके पास ये राइट होगा कि वो उसको यूज़ कर सकता है अपने उस पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो ये होगा सर्विट्यूड। अब थर्ड वन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है, आप जो है आपको कर्जा चाहिए, आप अपनी ज़मीन मॉर्टगेज करा देते हैं, ठीक है, तो ये आपने अपनी प्रॉपर्टी का राइट किसी और को दे दिया, ठीक है, तो फिर ये चीज़ आ जाएगी सिक्योरिटी फॉर। अब आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर अपनी चीज़ देते हैं, तो सिक्योरिटी भी किस में आएगी, राइट ऑफ री एलिना में आएगी। तो री एलिना क्या हुआ कि कोई एक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी का राइट जो है वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है या उसको उसका जो है वो बेनिफिट हो रहा है, वो यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये है राइट इन री एलिना। अब हम थोड़ा सा सर्विट्यूड को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में से सर्विट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उसके अलावा ये थोड़ी सी इसकी फर्दर काइंड्स भी हैं जो अब हम आगे स्टडी करते हैं। अब काइंड्स ऑफ सर्विट्यूड क्या हैं, प्राइवेट सर्विट्यूड भी होता है और पब्लिक सर्विट्यूड भी होता है। प्राइवेट मतलब एक पर्सन को जो आप इंजॉयमेंट के लिए फॉर सम टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आप कोई चीज़ अपनी दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्राइवेट सर्विट्यूड होगा। जैसे कि आप फ़िशिंग की इजाज़त दे रहे हैं किसी और पर्सन को, ठीक है, तो ये एक पर्सन को अगर आप राइट देते हैं तो ये क्या होगा, सर्विट्यूड। अब पब्लिक सर्विट्यूड क्या है कि आप राइट ऑफ वे गिवन टू पब्लिक, मतलब आप अपनी जगह में से पब्लिक को गुजरने का रास्ता दे रहे हैं। तो जब ज़्यादा लोग, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, जब वो ज़्यादा लोग वहाँ से गुजरेंगे, इट्स मीन कि वो आप पब्लिक सर्विट्यूड उसको हम कहेंगे। तो ये हमने आज काइंड्स पढ़ी हैं प्रॉपर्टी की, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल में हम लोगों ने उसकी सब काइंड्स जो हैं वो स्टडी की हैं और इनकॉर्पोरियल में भी हमने उसकी काइंड्स को डिटेल से स्टडी किया है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.